हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.2। इसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी पहले उसको देख लेते हैं। एक्सटीरियर एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब ये जो ट्रायंगल है इसमें जो ये इनर पार्ट है इसको क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल। और ट्रायंगल के आउटसाइड में ये जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो इसका प्रॉपर्टी क्या है? ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट साइड के इंटीरियर एंगल को ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा उसके इक्वल होता है। तो इसको क्या कह सकते हैं? सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल आर इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसके अपोजिट के सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, ये दोनों इंटीरियर एंगल को ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसी के अकॉर्डिंग अभी ये एक्सरसाइज सॉल्व होगा। एक्सरसाइज 10.2 इसके यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है 110 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल जो ये अपोजिट के इंटीरियर एंगल है ये दोनों इंटीरियर एंगल को ऐड करने से 110 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो इसको ऐड करते हैं 65 प्लस 45, 5 प्लस 5 10, 0 1 आ गया कैरी, 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11, 110 इसके इक्वल आ रहा है। तो इसमें क्या है? एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या है? इंटीरियर अपोजिट एंगल। इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल आएगा। यही इसका प्रॉपर्टी है, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो इसी प्रॉपर्टी से अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो एक्सरसाइज 10.2 फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, आल्सो ड्रॉ अ फिगर एंड नेम रिस्पेक्टिव एक्सटीरियर एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब अभी जो हम लोग रीड किए वही उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। जो इस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है वो लिखना है हम लोग को, उसका स्टेटमेंट। एंड नेक्स्ट में क्या करना है? फिगर ड्रॉ करना है एक्सटीरियर एंगल का। तो कर लेते हैं। ये हो गया फिगर। ठीक है, ट्रायंगल ड्रॉ किए और इसमें कोई भी एक साइड हम लोग को एक्स्ट्रा ले लेना है, एक्सपेंड कर देना है, तो क्या बन जाएगा? एक्सटीरियर एंगल। और इस एक्सटीरियर एंगल का अपोजिट इंटीरियर एंगल क्या है? एंगल एक्स एंड एंगल वाई। स्टेटमेंट क्या होगा? एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इन द केस एंगल ए सी डी। ए सी डी क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, इसको हम लोग क्या नेम दिए? जेड। तो एंगल सी ए बी एंड सी बी ए ये क्या है? इंटीरियर एंगल। तो बस हम लोग को ये इतना ही लिखना है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते क्या है। कैन द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल बी अ स्ट्रेट एंगल। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जो एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल का वो स्ट्रेट एंगल हो सकता है? नहीं बन सकता। तो एक्सटीरियर एंगल जो है वो ट्रायंगल का स्ट्रेट एंगल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर हम लोग ट्रायंगल बनाए तो ये शेप बनेगा। ठीक है, और उसमें क्या हो रहा है? एक्सटीरियर एंगल। तो कोई सा भी साइड, ये साइड ले ले, इस साइड को एक्सपेंड करे या फिर इस साइड को एक्सपेंड करे, किसी भी साइड को एक्सपेंड करते हैं तो वो स्ट्रेट एंगल नहीं बन रहा है। ठीक है, स्ट्रेट एंगल नहीं बनेगा। स्ट्रेट एंगल कितने का होता है? 180 डिग्री का। तो जो एक्सटीरियर एंगल है वो 180 का बन ही नहीं सकता, लेस देन 180 ही होगा एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, लेस देन 180 डिग्री, मोर देन 180 डिग्री हो सकता है। मोर देन नहीं होगा लेकिन लेस देन 180 डिग्री। सो नो द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल कैन नॉट बी अ स्ट्रेट एंगल। ये हो गया इसका स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते क्या है। क्लासिफाई द इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल इफ द एक्सटीरियर एंगल इज। अब इसमें बता है हम लोग को इंटीरियर अपोजिट एंगल जो है उनको एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे कंडीशन दिया है उसके बेस में क्लासिफाई करना है। एक्यूट एंगल, अगर हम लोग एक्यूट एंगल बनाते हैं तो इंटीरियर अपोजिट एंगल का शेप क्या होगा? कैसा होगा? इंटीरियर अपोजिट एंगल आर एक्यूट हो सकता है। देखो अगर हम लोग एक्यूट एंगल ड्रॉ करें
ये फर्स्ट क्या किया हम लोग, यहाँ पे जैसे इतने सारे ट्रायंगल बने, ठीक है, तो इसमें से जो ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं इसमें से जो ये टू अपोजिट एंगल है इन दोनों में से किसी न किसी एक को एक्यूट होना पड़ेगा। एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90 डिग्री। तो कोई सा भी एंगल लेस देन 90 डिग्री होगा ही, तो इसीलिए क्या होगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल आर एक्यूट। अब सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड है ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल मे बी ऑब्ट्यूज और बोथ मे बी एक्यूट एंगल ऑन वन ऑफ देम इज राइट एंगल। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, जब हम लोग एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ करते हैं तो इसमें टू कंडीशन है। अब देखो एक्सटीरियर एंगल हम लोग ड्रॉ किए हैं, तो ये क्या बना है, वन एक्यूट एंगल एंड वन ऑब्ट्यूज एंगल। फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गया। सेकंड क्या है कि टू एक्यूट एंगल बनेगा, और थर्ड क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स 90 डिग्री एंड एक्यूट एंगल। तो इसमें क्या, ऑब्ट्यूज एंगल में वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल में बी ऑब्ट्यूज, मतलब जब हम लोग एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ करेंगे तो ओनली वन एंगल ही जो है वो ऑब्ट्यूज हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। और क्या है, और नेक्स्ट क्या है, टू एक्यूट एंगल ड्रॉ कर सकते हैं, और वन एक्यूट एंड वन राइट एंगल ट्रायंगल। थर्ड है राइट एंगल। राइट एंगल ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, इसमें क्या हो जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज 90 डिग्री, ईच इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री। अब अगर इसको हम लोग क्या ले रहे हैं, 90 डिग्री, ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, सम द इंटीरियर अपोजिट एंगल इज 90 डिग्री। अब एक्सटीरियर एंगल को अगर 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल को हम लोग 90 डिग्री ड्रॉ करें, तो ये क्या बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल, और ये कितने का बन रहा है, 90 डिग्री। मीन्स ये जो अपोजिट एंगल ड्रॉ करेंगे तो इन दोनों को ऐड करने से किसके इक्वल आना चाहिए, 90 डिग्री के। तो इसीलिए लिख रहे हैं सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हो गया कंडीशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आर द फॉलोइंग डायग्राम करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब हम लोग को ये देखना है ए बी सी डी जो है वो करेक्ट डायग्राम है या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल का रूल क्या है कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो क्या होता है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल इसके इक्वल होता है। मीन्स इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो इसके इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आ रहा है मीन्स ये डायग्राम करेक्ट है, और इक्वल नहीं आ रहा है मीन्स ये डायग्राम रॉन्ग है। 50 + 60 110 मीन्स ये क्या है, करेक्ट है। तो इसको लिखेंगे किस टाइप से, यस सिंस 110 डिग्री इज इक्वल टू 110 क्या है, एक्सटीरियर है। अब देन क्या करेंगे, अपोजिट एंगल को ऐड करेंगे, 50 डिग्री + 60 डिग्री, इन दोनों को ऐड किया तो क्या आ रहा है, 110। ये दोनों इक्वल आ रहा है, एक्सटर्नल एंगल ये हो गया इक्वल सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, ये इक्वल है इसीलिए ये यस लिखे। सेकंड में क्या है, 40 55 एंड 95, अगेन सेम कंडीशन, यस सिंस 95 डिग्री इज इक्वल टू 40 एंड 40 + 55 क्या हो गया, 95 डिग्री। अगेन अब क्या हो रहा है, एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर एंगल। अब सी नंबर देखते हैं, सी में क्या है, 70 डिग्री, अपोजिट एंगल भी क्या है 70 + 70, तो 70 + 70 क्या आ रहा है, 140, एक्सटर्नल एंगल की इक्वल नहीं आ रहा है, इसीलिए क्या होगा, नो सिंस 70 इज इक्वल टू 70 + 70 इज नॉट इज इक्वल टू 140 डिग्री। अब इसमें क्या आ रहा है, एक्सटर्नल एंगल इज नॉट इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर एंगल। डी नंबर में देख लेते क्या है, यस सिंस 120 डिग्री 70 + 50 क्या रहा है, 120, 70 + 50 120। तो अब इसको इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 120 के इक्वल आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यस एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर एंगल। अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं, फाइंड द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल आर। अब हम लोग एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, और यहाँ पे हम लोग को टू अपोजिट इंटीरियर एंगल ऑलरेडी गिवन है। तो एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने का रूल क्या है,
जो अपोजिट इंटीरियर एंगल होते हैं उनको ऐड करने से एक्सटीरियर एंगल फाइंड होता है। तो अब इसको ऐड कर लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 40 + 55, यहाँ पे यही दिया हुआ है, ऐड किए तो 95 आ रहा है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 95 डिग्री। अगेन बस ऐड करना है एक्सटीरियर, 60 + 85 145 डिग्री। थर्ड क्या हो जाएगा 75 डिग्री + 20 ऐड किए तो क्या आ रहा है 95 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते क्या है। An exterior angle of triangle is a measurement of 130 degree and one of its interior opposite angle is of measure 60 degree. Find the measure of the other interior opposite angle. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो 130 डिग्री, एक्सटीरियर मीन्स ये एरिया का, ठीक है, 130 डिग्री है। वन ऑफ द इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल इज 60। देखो एक्सटीरियर एंगल है 130 डिग्री, अब इन दोनों में से कोई भी एक एंगल जो है वो 60 डिग्री है, तो थर्ड एंगल हम लोग को फाइंड करना है। तो थर्ड एंगल, इस एंगल को हम लोग एक्स ले लेते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे, लेट अदर इंटीरियर अपोजिट एंगल भी एक्स, एक्स ले लिए। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो 60 + x हो गया, इंटीरियर एंगल 60 और नेक्स्ट वाले को हम लोग x लिए हैं, और एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है 130 डिग्री, तो एक्सटीरियर के प्लेस में लिख दिए 130 डिग्री इज इक्वल टू 60 + x। तो 60 को ट्रांसफर किए तो माइनस में आया, इसलिए ऐसे लिखिए, ठीक है। 130 में 60 को माइनस किए 70, तो x का वैल्यू कितना रहा 70 डिग्री, मीन्स जो अदर अपोजिट एंगल इंटीरियर एंगल है वो क्या होगा 70 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते क्या है। An exterior angle of triangle is a measure 85 degree and one of its interior opposite angle is of measure 25 degree. Find the measure of the other interior opposite angle. अब क्वेश्चन में देखो अगेन क्या बोल रहा है, इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल मेजर 85 डिग्री। तो जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितना है 85 डिग्री का है, और उसमें से एक, अगेन देखो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सेम है, इसमें 130 था एक्सटीरियर एंगल, इसमें 85 है, इसमें वन एंगल 60 था, इसमें 125 है। तो अभी सेकंड हम लोग को फाइंड करना है, सेम उसी फॉर्मूला से फाइंड कर लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल 85 ऑलरेडी गिवन है, वन इंटीरियर एंगल को हम लोग 25 लेते हैं और एंड अदर को हम लोग x डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल x + 25 को ट्रांसफर किए माइनस में आ गया, 85 में 25 माइनस करेंगे 60 डिग्री, मीन्स जो अदर एंगल है वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते क्या है। फाइंड एंगल x इन द फॉलोइंग फिगर। इसमें यहाँ पे इतने सारे डायग्राम दिए हुए हैं, इसमें हम लोग को क्या करना है x का वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल ऑलरेडी गिवन है, इंटीरियर एंगल भी गिवन है, तो इसमें हम लोग x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जैसे अभी हम लोग फाइंड किए थे क्वेश्चन नंबर 6 7, उसी फॉर्मूला से सॉल्व कर लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, तो x एंड 35 है, x एंड 35 ऐड करेंगे, 35 को ट्रांसफर किए माइनस में आ गया, तो माइनस करें तो क्या रहा है 80 डिग्री, तो x का वैल्यू क्या आ गया 80 डिग्री। अब नेक्स्ट में क्या है, एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, इंटीरियर क्या है 65 एंड 42, क्या लिखेंगे 65 + 42 इज इक्वल टू x, दोनों को ऐड किए क्या रहा है 107 डिग्री, मीन्स एक्सटीरियर एंगल क्या होगा 107 डिग्री। फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट। थर्ड में हम लोग को इंटीरियर एंगल फाइंड करना है, अगेन सेम फॉर्मूला, सब में यही फॉर्मूला यूज होगा। ऐड कर लेते हैं हम, 108 डिग्री इज इक्वल टू 52 डिग्री प्लस x, 52 + x है क्योंकि दोनों को अब ऐड कर लेते हैं। 52 का ट्रांसफर किए माइनस हो गया, 108 में 52 माइनस करेंगे तो क्या होगा 56 डिग्री, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 56 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं डी नंबर। डी नंबर में यहाँ पे क्या है डायग्राम, यहाँ पे क्या है दोनों इंटीरियर एंगल क्या है x एंड x, तो x + x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 डिग्री। x + x
इज इक्वल टू 100 डिग्री। एक्स प्लस एक्स क्या होता है 2x, 2 को ट्रांसफर किए डिवाइड में आ गया 2 5 जा 10 2 0 जा 0, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 50 डिग्री। तो ये हो गया आंसर। अब देखते हैं ई नंबर। ई नंबर में एक्सटीरियर एंगल है 84 डिग्री एंड इंटीरियर क्या है 30 डिग्री प्लस x, तो क्या लिखेंगे 30 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 84 डिग्री। 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू 84, 30 को ट्रांसफर किए माइनस में गया, अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा 54 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। लास्ट है एफ नंबर। अब यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल x है, इंटीरियर एंगल 40 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये क्या है राइट एंगल है, तो ये क्या है 90 डिग्री। तो अब इन दोनों को ऐड करते हैं, एंगल है 90 डिग्री, एंगल भी 40 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल। 90 प्लस 40 का था 130, तो एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना आ रहा है 130 डिग्री। तो एक्सरसाइज 10.2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट किया। वीडियो लॉन्ग हो जा रहा है इसलिए यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।